नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम वंडर ऑफ साइंस का इंग्लिश का एसे को याद करने की कोशिश करेंगे। इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि वंडर ऑफ साइंस को अगर आपको एसे लिखने को आएगा तो आप इजीली इसको लिख सकें। वंडर ऑफ साइंस क्या होता है फ्रेंड्स? विज्ञान जो इन्वेंशन करते हैं, नया नया साइंस जो नया नया इन्वेंशन करता है, वही वंडर ऑफ साइंस है। और इतना कोई टफ नहीं होता है। अगर आपको ये 10 मार्क्स का आ रहा है और आप क्लास 6 से अबव के स्टूडेंट हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लिखे हैं वैसे आप लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग लिखने से पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा। किस लिए? सिनॉप्सिस डालने के लिए। कैसे? देखिए, तो यहाँ पे हमने सिनॉप्सिस लिखा। ठीक है, ये आप ऐसे के नीचे ही लिखिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे जस्ट। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखा। उसके बाद हमने जो जो ऐसे में लिखा है, हम 4-5 लाइन यहाँ छोड़ देंगे आखिरी में लिखने के लिए, क्योंकि हम कुछ भी लिखेंगे हमें याद तो रहता नहीं ना, लिखते लिखते याद आता है। फिर साइंटिफिक इन्वेंशन क्या क्या हुए हैं वो लिखेंगे, क्या क्या साइंस में इन्वेंशन किए हैं। फिर इसके एडवांटेजेस लिखेंगे। ठीक है, फिर देख लेंगे पलट के कि हमने हाँ डिसएडवांटेजेस भी लिखे हैं। फिर कंक्लूजन। ठीक है, इतना आप देखिए 4-5 लाइन में आ गया। इसको आप सुंदर से सजा सकते हैं ताकि आपको नंबर भी अच्छे मिले। टीचर को समझ में आ जाएगा कि हाँ इस बच्चे को कुछ तो आता है। सिनॉप्सिस देख के उसे ये भी समझ में आ जाता है कि हाँ इस बच्चे ने कुछ पढ़ाई की है, तो वो 1 मार्क्स तो यहाँ आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, आगे आप जो लिखेंगे उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। आपने इसको सुंदर से सजा दिया। आइए हम देखते हैं वंडर ऑफ साइंस क्या होता है। साइंस इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे आर मेनी वंडर ऑफ साइंस एंड ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस। इट इज द एज ऑफ साइंस। साइंस इज मेड ओवर लाइफ कंफर्टेबल एंड easier. It has nothing but systematic way of living and the knowledge. साइंस ने बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं, ये लिख सकते हैं आप। इसके बिना हमारा लाइफ इजी नहीं हो सकता था, ये लिख सकते हैं आप। मतलब आप खुद देखिए ना, फैन, एसी, कूलर, पंखा, लाइट, बिजली, फ्रिज, ये सब तो साइंस की इन्वेंशन है। डॉक्टर के आजकल नए नए जो उपकरण बन रहे हैं, नए नए जो वो रिसर्च करके दवाइयां ला रहे हैं, वो सब भी साइंस की ही देन है ना। तो आप छोटा सा जस्ट और 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा। साइंस इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल। इट हैज नथिंग बट सिस्टमेटिक वे ऑफ लिविंग एंड द नॉलेज। देयर आर मैनी वंडर ऑफ साइंस एंड द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस। इट इज द एज ऑफ साइंस। ये साइंस की एज चल रही है, एरा जो है ये साइंस का ही है। साइंस इज मेड ओवर लाइफ कंफर्टेबल एंड इजियर। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अभी आगे देखते हैं साइंटिफिक इन्वेंशन में क्या क्या है। Scientists have invented several things and machines, big and small. So just an overview लिख देना है आपको, ये नहीं लिखना है कि क्या क्या। फॉर एग्जाम्पल में आप रिसेंट का लिख सकते हैं कि कोविड की वैक्सीन आई थी, जब कोरोना आया था, तो वो भी एक इन्वेंशन ही था। ठीक है, सेवरल थिंग्स एंड मशीन, बिग एंड स्मॉल थ्रू ऑब्जर्वेशन। और ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव में भी, ऑटोमोबाइल्स में भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी बहुत सारे नए नए उपकरण आए हैं। ठीक है, साइंस में। And machine began small through observation of very simple events. Falling off an apple from a tree has helped Newton to discover the law of gravity. Water boiling in a kettle has given him the idea of railway engineer. तो देखिए, वाटर बॉइलिंग जो है ये भी एक किसके द्वारा सजेशन दिया गया था? रेलवे इंजीनियर के द्वारा। तो बस आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है। ठीक है, आगे एडवांटेजेस में हम जस्ट डॉट करके, पॉइंट करके, एरो करके 4-5 लाइन लिख देना है। अगर आप मतलब आपको बाकी चीजें भी तो लिखनी है ना, 7-8 मार्क्स का पेपर में आ रहा है, तो इतना लिख देंगे तो इनफ हो जाएगा। इट सिंप्लीफाइज अवर लाइफ, ये हमारी लाइफ को बहुत सरल करता है। इट इज मैनेजिंग अवर डेली टास्क, और ये हमारी जो डेली के टास्क होते हैं उनको सरल करता है। इट स्पीड अप अवर वर्क, ये हमारे काम को बढ़ा तेजी से कराता है। विच फैसिलिटेट स्मूदर कम्युनिकेशन विद अदर, ये हमारी बातों को दूसरे के साथ बहुत इजीली रखता है। इट इनहेंस अवर नॉलेज ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटी, ये हमारी नॉलेज और कल्चर सोसाइटी को दूसरों के साथ अच्छे से समझाने की कोशिश करता है लाइफ के थ्रू। ठीक है, अभी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एवरीथिंग हैज टू साइड्स।
आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं ना कि कॉइन्स के दोनों साइड होते हैं और हर चीज का दो साइड होता है, प्लस और माइनस दोनों, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी है कैसे। The invention and deduction of an atom bomb at other dangerous weapons are great threat to the existence of humanity and एटम बम और ये जो डेंजरस जो वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर बम्स होते हैं, ये सब जो इन्वेंशन होते हैं, ये सब जो टेररिस्ट होते हैं वो यूज कर लेते हैं ना इसका, तो इससे क्या होता है कि यूनिटी इन द वर्ल्ड पे वो फिर वॉर स्टार्ट हो जाती है। अभी भी वॉर चली रही है, सभी को पता होगा। तो एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, अगर आप न्यूज देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज होगा। फिर कंक्लूड कर देना है इसी को। साइंस इज ग्रेट हेल्पर टू मॉडर्न मैन, इट प्रॉपरली यूज इट can make the life of a man healthier and happier. Science has been playing an important role in a human life. बस फ्रेंड्स इतना ही लिखना है। आई होप आपको ये ऐसे इजीली समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, आप लोगों को ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।